आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति में झारखंड का योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जेपीएससी या जेएसएससी जो भी एग्ज़ाम हो, उसमें कम से कम 1 या 2 प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना रहती है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 10 मई 1857 ये वो तारीख है जब मेरठ में मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने सैनिक विद्रोह कह लीजिए या फिर 1857 की क्रांति का आगाज़ किया। और यहीं से भारत के कुछ प्रमुख स्थानों में ये धीरे-धीरे फैलते गए, जिसमें से झारखंड में भी 1857 की क्रांति का आगाज़ हुआ। तो इसका सबसे प्रमुख कारण जो झारखंड में जो क्रांति हुई 1857 का, उसका मुख्य कारण था कि शासक, ज़मींदार या जनजाति सब वर्गों में विशेषकर काफ़ी असंतोष फैल गया था अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ। और चूँकि ये बिहार में काफ़ी मतलब कि तेज़ी से ये आंदोलन फैला था, इसलिए उसका ये प्रभाव झारखंड में बहुत हद तक पड़ा। तो सबसे पहले शासक वर्गों के बारे में चर्चा करते हैं। छोटा नागपुर खास, ये यहाँ के जो शासक थे, उनके खिलाफ अंग्रेज़ों ने काफ़ी अत्याचार किया। जैसे उनका पुलिस का या फिर कार्यपालिका का जो अधिकार था वो छीन करके खुद अपने पास रख लिए, जिस कारण से वो एक तरह से पंगु सरकार हो गई थी, छोटा नागपुर खास का। उसी तरह से पलामू का अंतिम शासक जो थे चूड़ामन राय, ये भी इनको भी गद्दी से उतार दिया था क्योंकि इनका कर बकाया था। तो इस तरह से कई और राज्य जैसे कि मानभूम का हो सकता मानभूम है, सिंहभूम है या फिर संथाल परगना आदि जैसे भी जितने भी राज्य थे उस टाइम के, रामगढ़ हो गए, इन लोगों के राजाओं के खिलाफ उन्होंने अपनी सत्ता सौंपी। मतलब कि अपनी सत्ता थोपी, इसका यह मतलब हुआ कि अपने अनुसार उनको शासन करने में विवश कर दिया। मतलब उनका कोई भी शासन चलाने से पहले उससे रजामंदी लेने पड़ते थे अंग्रेजी शासन से। तो इसलिए उन शासक वर्गों में काफ़ी असंतोष फैल गया था, जिससे उन्होंने अपना जो है 1857 की क्रांति के लिए विद्रोहियों को साथ दिया। इस तरह से जमींदार और जागीरदार, उस समय क्षेत्रीय शासन झारखंड में जो था, उन्होंने क्या किया था कि जमींदार और जागीरदारों को एक विशेष अधिकार दिए थे और विशेष अधिकार के साथ साथ उन्हें कुछ ज़मीनें भी दी थी। लेकिन अंग्रेजी शासक जब आए, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही आए, तो उन्होंने क्या किया, अपने सुविधा के अनुसार इन ज़मींदारों को वो विशेषाधिकार और ज़मीनें जो थी वो ख़त्म कर दिए, जिस कारण से वो ज़मींदार भी अपना पुराने जो पद्धति थी उनको लाने के लिए 1857 की क्रांति में योगदान दिया। जनजातियों का क्या था कि जनजातियों में अपना एक आंतरिक स्वायत्ता उन लोग का होता था, मतलब ऑटोनोमस तरह का वो अपना शासन चलाते थे। उनका अपना अलग मान्यता था, रीति रिवाज थे, धार्मिक रीति रिवाज थे। उन लोगों के जितने भी रीति रिवाज थे, उसमें उसको उपेक्षा करते हुए अंग्रेज़ लोग उनका अपना शासन उनके ऊपर थोप रहे थे, जिससे उनमें भी काफ़ी असंतोष था। चूँकि उनका आंतरिक स्वायत्ता ही ख़त्म हो गए थे, जैसे मानकी मुंडा, इस तरह से जितना भी लोग थे, उनको अब लगने लगा था कि अंग्रेज़ी शासन जब तक रहेंगे उनके खिलाफ ऐसा ही मतलब अत्याचार होते रहेगा। तो उन लोगों भी ने क्या किया कि 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर स्वतंत्र रूप से अपना योगदान दिया। और चूँकि ये बिहार के साथ मिला हुआ था, उस समय झारखंड और बिहार एक एक ही साथ था। तो उस समय क्या होता था कि जैसे ही बिहार में जो आंदोलन हुआ, तो उसका सीधा-सीधी असर जो हुआ झारखंड के क्षेत्र में ही पड़ा। जैसे कि बाबू कुंवर सिंह थे उस समय, बाबू कुंवर सिंह ने जैसे आंदोलन किया या फिर दानापुर रेजिमेंट में जो क्रांति का आगाज़ हुआ, तो उसका सीधा असर झारखंड में पड़ा। जैसे कि हजारीबाग में, रांची में या फिर अन्य स्थान पलामू में, ये सब जो डायरेक्टली ही मतलब उससे कनेक्टेड थे बिहार विद्रोह से। तो इस तरह से ये कारण जो थे उस समय के काफ़ी महत्वपूर्ण थे ये क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए। और चूँकि ये बहुत झारखंड में लगभग बहुत सारे जगह में ये फैल गया था, तो उसका आरंभ और विस्तार के बारे में चलिए अब चर्चा करते हैं। ये झारखंड का मैप है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं रोहिणी, यही वो जगह है जहाँ सबसे पहले विद्रोह हुआ था। और ये अखंड मतलब उस समय का जो बिहार के साथ में जो थे, उस मतलब बिहार और झारखंड में मिला करके जो क्षेत्र था रोहिणी, उस वहीं पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। यानी बिहार और झारखंड एक साथ था, तो सबसे पहले यहाँ पे विद्रोह हुआ था। तो ये रोहिणी हुआ 12 जून को, फिर 30 जुलाई को हजारीबाग में हुआ। इस तरह से पलामू, रांची, सिंहभूम, मानभूम, ये सब क्षेत्र में जो हुआ मेन 1857 की क्रांति का चलते रहा। तो आइए इसी के बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1857 की क्रांति का आरंभ झारखंड के में सबसे पहले संथाल परगना, उस समय ये जो देवघर था, ये एक संथाल परगना एक पूरा ज़िला था,
जिसमें आज 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और उसमें उसी में से देवघर एक अनुमंडल था, और इसी अनुमंडल के अंतर्गत एक रोहिणी गांव था। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं विद्रोह का आरंभ एवं विस्तार। 1857 की क्रांति का आरंभ झारखंड में सबसे पहले संथाल परगना जिला में देवघर अनुमंडल के रोहिणी नामक गांव में 12 जून, ये तिथि याद रखेंगे, 12 जून को प्रारंभ हुआ। यानी झारखंड में सबसे पहले 12 जून को आंदोलन का आरंभ हुआ। उसके बाद हजारीबाग 30 जुलाई, 2 अगस्त को रांची में, सिंहभूम में 3 सितंबर को, और पलामू में 26 सितंबर को। एक और जगह है मानभूम। मानभूम में भी ये काफ़ी, ये धनबाद के इलाका में आता है। धनबाद जिला जहाँ पे है, धनबाद और पुरुलिया, पश्चिम बंगाल का। यहाँ भी 2 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ था। तो अब हम सबसे पहले संथाल परगना के बारे में जानते हैं। तो संथाल परगना जिला के देवघर अनुमंडल, जो उस समय संथाल परगना जिला था, जिसमें आज के 6 जिले आते हैं, उसी में से देवघर अनुमंडल एक था, जो आज जिला बन गया है। तो संथाल परगना जिला के देवघर अनुमंडल के रोहिणी गांव में देसी स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट के 3 घुड़सवार सैनिक 12 जून 1857 की संध्या में विद्रोह कर दिया। और इसमें जो 3 घुड़सवार थे वो अमानत अली, सलामत अली और शेख हारून, ये नाम याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इनका आज भी वहाँ पे रोहनी गांव में इनकी 3 मूर्तियाँ लगी हुई है, अमानत अली, सलामत अली और शेख हारून। और इसने क्या किया था, जैसे ही आंदोलन का स्टार्टिंग किए, तो मेजर मैकडोनाल्ड, जिसके अंतर्गत उस समय की 32वीं रेजिमेंट थी, और लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर ग्रांट। नॉर्मन लेस्ली का तत्काल मृत्यु हो गया, लेकिन मेजर मैकडोनाल्ड और सर्जन डॉक्टर ग्रांट घायल हो गए। मेजर मैकडोनाल्ड ने काफ़ी बुरी तरह से ये विद्रोह को कुचल दिया, और इमाम खां ने हमलावरों की पहचान की। 16 जून को हमलावरों को फांसी दे दी गई। और इसी तरह से क्या हुआ कि संथाल परगना में, यानी देवघर के रोहिणी गांव में जो विद्रोह हुआ था वो ख़त्म हो गया। एक परिणाम यह निकला कि रेजिमेंट का जो मुख्यालय था वो रोहिणी गांव से भागलपुर की ओर कर दिया गया, ना भागलपुर में उसको स्थापित कर दिया। अब हजारीबाग की चर्चा करते हैं। यहाँ पे 30 जुलाई 1857 को विद्रोह आरंभ हुआ। हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने 30 जुलाई 1857 को दिन के 1 से 2 बजे के बीच विद्रोह कर दिया। रामगढ़ के नरेश शंभू नारायण सिंह ने बगोदर तारगढ़ से विद्रोह की जानकारी उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को दी। बगोदर तारगढ़ से विद्रोह का सूचना जो मिला, ये रामगढ़ के बटालियन जैसे ही सैनिक ने विद्रोह कर दिया, तो जितने भी बड़े अधिकारी थे, अंग्रेजी अधिकारी थे, वो कोलकाता की तरफ भाग गए। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए सभी विद्रोही ने आगजनी की, बंगले दफ्तर आदि जला दिए गए, जेल तोड़ दिए गए, और जितने भी कैदी थे उनको छुड़ा लिए गए। उसी में से एक संभलपुर के सुरेंद्र शाही नामक एक संभलपुर के थे। तो उन्हीं के नेतृत्व में इस विद्रोह को रांची की ओर कूच किया गया। मतलब अब हजारीबाग से जितने भी लोग थे विद्रोही, वो लोग रांची की ओर निकल पड़े। और इनका नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र शाही। ये कौन थे? तो ये संभलपुर के थे, और उनको जेल से छुड़ाया गया था। अब अंग्रेज़ों ने इन विद्रोही सैनिकों का सामना करने के लिए एक और सैनिक टुकड़ी लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में भेजी। यानी ये लोग जितने भी जो रांची की ओर कूच किए थे, अब अंग्रेज़ क्या किए कि एक अपना सैनिक टुकड़ी जो थे वो लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में इनके अगेंस्ट में भेजे। जो सैनिक टुकड़ी अंग्रेज़ों के द्वारा भेजे गए थे, इन्हीं सैनिक टुकड़ी के जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां और सूबेदार जयमंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, जिससे और इस विद्रोह के कारण लेफ्टिनेंट ग्राहम जो थे वो भाग गए। यानी जो सैनिक को भेजे थे इनके लड़ाई के लिए, उसी में से 3 लोग जो थे वो विद्रोह कर दिया, और जिसको देखते हुए लेफ्टिनेंट ग्राहम अपनी जान बचाकर भागे। सितंबर के शुरुआत में संथालों ने भी कई गांव कर लूट लिए थे, और लेफ्टिनेंट ग्राहम के आदेश से सिख घुड़सवारों ने आक्रमण कर संथालों को हरा दिया। क्योंकि संथाल अपना स्वतंत्र रूप से लड़ाई लड़ रहे थे और संगठित नहीं थे, इसलिए ये सिख घुड़सवार जो थे वो आराम से संथालों को हरा दिए। और हजारीबाग के विद्रोह संथाल, भूइया, टिकैत, कुर्मी, अन्य आदिवासियों ने अपने स्वयं के मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से आंदोलन किए। वे विद्रोही सैनिकों के साथ मिलकर
नहीं लड़े। उनका अपना जो भी मुद्दा था, जो आंतरिक स्वायत्ता है, मानकी मुंडा, ये सब जितने भी जो भी उनका जो मुद्दा था उसके लेकर के लड़ रहे थे, और वो सैनिकों का साथ नहीं बल्कि अपना इंडिविजुअली लड़ रहे थे। जिन सैनिकों ने हजारीबाग से रांची की ओर कूच किए थे, वही सैनिकों ने 2 अगस्त 1857 को रांची पहुंचकर विद्रोह कर दिया, और इसकी सूचना मिलते ही अधिकारी फिर से भाग गए, जिसके कारण उसी विद्रोही ने अब मौका का फ़ायदा उठाते हुए कोठियाँ जला दी गई उनके अधिकारियों के, जेल से कैदियाँ छुड़ा लिए गए, और गोस्नर चर्च को तोप से क्षतिग्रस्त कर दिया। यानी कि कई बार जब अधिकारी किसी अपने स्थान से भाग जाते हैं तो उस समय विद्रोहियों को मौका मिल जाता है कि वहाँ पे जा कर के वो लूटपाट या फिर तोड़ फोड़ आगजनी कर सकें। अब रांची में तोड़ फोड़ करने के बाद उन लोगों का, विद्रोहियों का, बाबू कुंवर सिंह से मिलने की योजना थी। वो बगोदर, चतरा और और शेर घाटी के रास्ते होते हुए बाबू कुंवर सिंह से मिलना चाहते थे। लेकिन 10 अगस्त को 1857 को जैसे ही बाबू कुंवर सिंह की हार हुई, अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इन लोगों का, जितने भी सैनिक थे उनके घर में पहरा बिठा दिया, और इसके बाद इन लोगों का जो सैनिक थे उनके पास कोई योजना नहीं थी कि अब जो भी उनका जो पहले से प्लानिंग था कि हमको बाबू कुंवर सिंह से मिलना है, लेकिन वो प्लानिंग तो अब ख़त्म हो गया, क्योंकि वो 10 अगस्त को जैसे ही वो हारे और इन लोगों के जितने भी सैनिक थे उसके घरों में पहरादारी लगा दिए। तो अब इन लोगों ने क्या महसूस किया कि उनको अब एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो आगे की योजना बना सके। तो उन्होंने क्या किया कि पांडे गणपत राय, जो पहले नागवंशी महाराज के महरीर और दीवान थे, उनके माध्यम से ठाकुर विश्वनाथ सिंह को नेतृत्व करने के लिए, मनाने के लिए भेजा। लेकिन ठाकुर विश्वनाथ शाही शुरू में आनाकानी करने लगे, लेकिन फिर बाद में मान गए। और वो कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ शाही बड़कागढ़ स्टेट के ठाकुर थे। उनको ठाकुर विश्वनाथ शाही को विद्रोहियों ने क्या किया कि अपना नेता चुना और पांडे गणपत राय को प्रधान सेनापति चुन लिया गया। तो इस तरह से उनको एक नेतृत्वकर्ता मिल गए। अब इन्हीं दोनों के नेतृत्व में विद्रोहियों ने डोरंडा में, रांची में एक जगह है डोरंडा, वहीं पे आगजनी, लूटपाट, जेल तोड़ कर के कैदियों को छुड़ा लेना, इस तरह से बहुत सारे काम किए, अनावश्यक रूप से काम किए। और उसके बाद 30 सितंबर को विद्रोहियों ने चतरा शहर में प्रवेश किया, और चूँकि अंग्रेज़ लोग पहले से ही सतर्क थे, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने, कि 2 अक्टूबर को अंग्रेज़ों और विद्रोहियों में जमकर लड़ाई हुई, जिसके बाद क्या हुआ कि नादिर अली शाह, सूबेदार जो थे नादिर अली, ये लड़ाई में क्या हुए कि उनको तोप से वो घायल हो गए। और दूसरा जो माधव सिंह जमींदार थे, वो क्या किए, वो सैनिक टुकड़े के साथ भाग गए, और अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनके लिए 1000 रुपये पकड़ने के लिए इनाम रख दिया। लेकिन क्या हुआ कि फिर 3 अक्टूबर को जयमंगल पांडे और नादिर अली पकड़े गए, और 4 अक्टूबर को उनको फांसी दे दी गई। और उनके अलावा जो भी सैनिक थे उसको चतरा शहर के पश्चिम सीमा पर स्थित एक तालाब है, उसी के किनारे एक आम के पेड़ में अन्य विद्रोही सैनिकों को फांसी पर लटका दिया गया। आज भी इस पोखरा को जो फसिहारी पोखरा कहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन पूछता है कि फसिहारी पोखरा क्या है, या फिर फसिहारी पोखरा कहाँ पे है, तो ये है आपका चतरा शहर में है, और एक तालाब के किनारे एक आम का पेड़ है जिससे विद्रोहियों को लटका दिया गया था। और विद्रोहियों के जो नेता और सेनापति थे विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय, वो भागकर लोहरदग्गा के में छिपकर छापामारी युद्ध जारी रखे। यानी एक क्वेश्चन यहाँ भी आता है कि छापामारी युद्ध किसने जारी रखा लोहरदग्गा के जंगलों में, तो ठाकुर विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय। और विश्वनाथ दुबे, यहाँ नाम देखेंगे अलग है, विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही, इन दोनों के गद्दारी के कारण विश्वनाथ शाही, जो ठाकुर विश्वनाथ शाही थे, जो उनके नेतृत्व करता थे, और बाद में पांडे गणपत राय, दोनों को पकड़ लिया गया। और इन दोनों को यहाँ पे पुराने कमिश्नर कंपाउंड के उत्तर में स्थित, पुराने कमिश्नर कंपाउंड से उत्तर की ओर स्थित एक पेड़ पे विश्वनाथ शाही को 16 अप्रैल 1858 को, और पांडे गणपत राय, इनको 21 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया। और एक और विद्रोही थे जो और माझी के 12 गांव की ज़मींदारी और खटंगा पातर
गांव के निवासी थे, जिनका नाम था उमराव सिंह। इन लोगों ने भी ओरमांझी में और चुटूपाल में काफ़ी विद्रोह किए थे। हालांकि कई बार इन्होंने क्या किया कि जो विद्रोही थे उनकी नाकाबंदी में अंग्रेज़ों का साथ दिए, फिर भी काफ़ी हद तक इन्होंने चुटूपाल और ओरमांझी में विद्रोह भी किए थे। तो उन्हीं में उमराव सिंह, उनके जो दीवान थे वो शेख भिखारी और इनके भाई घासी सिंह, इन तीनों को पकड़ लिया गया और 8 जनवरी 1858 को मोहराबादी में टैगोर हिल के निकट उमराव सिंह शेख बिहारी को फांसी दे दी गई। और इस स्थल को आज भी टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है। आज भी आप रांची जाएंगे तो मोहराबादी में टैगोर हिल के पास में टुंगरी फांसी नाम का जगह है, आप देख सकते हैं जाके। अब आते हैं मानभूम के क्षेत्र में। ये मानभूम का क्षेत्र है, ये आपका धनबाद और पुरुलिया, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया के क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पे 5 अगस्त 1857 को पुरुलिया में सैनिक विद्रोह हो गया था। और विद्रोह की खबर मिलते ही पुरुलिया के जो प्रिंसिपल कमिश्नर जे एन ओक्स थे, साथ ही साथ कई बड़े अधिकारी भी थे, वो रानीगंज भाग गए, पुरुलिया छोड़ के रानीगंज भाग गए, जिसका लाभ उठाकर आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट की विद्रोहियों ने। और एक महीने के बाद ओक्स लौट आए और उन्हें खबर मिली कि मानभूम के जो संथाल थे वो भी सक्रिय भूमिका में है और उनका जमावड़ा जयपुर गांव के निकट रानीगंज से 30 किलोमीटर पश्चिम स्थित एक सिद्धि गांव में है। यानी उन लोगों को पता चल गया कि अब संथाल भी सक्रिय भूमिका में है। तो उन्होंने क्या किया, जेन ओक्स ने पंचायत के राजा नीलमणि सिंह को गुहार लगाई। लेकिन चूंकि राजा जो थे वो काफ़ी मतलब अंग्रेजी विरोधी थे, और साथ ही साथ वही जो थे नीलमणि सिंह जो थे राजा, वो संथालों को भड़का भी रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो इन यहाँ से जेन ऑक्स को मायूसी मिली और जो मदद की जो गुंजाइश थी वो ख़त्म हो गया। अब जेन ऑक्स ने क्या किया कि सिख सैनिकों को कैप्टन माउंट ग्रोमरी के नेतृत्व में भेजा कि जाओ तुम संथालों को मतलब कि विद्रोह को उसको दमन करो। और ऐसा ही हुआ, जो संथाल का विद्रोह था मानभूम क्षेत्र में वो ख़त्म हो गया। और माउंट ग्रोमरी जो सिख सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे संथाल विद्रोह का दमन के लिए, उन्होंने क्या किया कि नवंबर 1857 को जो पंचायत के राजा थे नीलमणि सिंह, उसको गिरफ्तार कर कलकत्ता के अलीपुर जेल में भेज दिया गया। और इसी के साथ क्या हुआ, चूँकि मानभूम से जितना भी संथाल थे वो उनका विद्रोह ख़त्म हो गया था और राजा भी हट चुके थे, बंदी बना लिए गए थे, तो मानभूम का जो विद्रोह था वो ख़त्म हो गया। यानी कि मानभूम का जो विद्रोह था वो 5 अगस्त को शुरू हुआ और नवंबर तक चला। नवंबर 1857 को जैसे ही राजा बंदी बना लिए गए और तत्काल विद्रोह उस समय ख़त्म हो गया। अब आते हैं सिंहभूम क्षेत्र में। सिंहभूम क्षेत्र में क्या है कि ये कोल्हन का क्षेत्र माना जाता है। माना क्या जाता है, कोल्हन का ही क्षेत्र होता है ये। सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इसी में एक हेडक्वार्टर है, चाईबासा बोल के एक जगह है। तो चलिए अब सिंहभूम के बारे में चर्चा करते हैं। 3 सितंबर 1857 को भगवान सिंह और रामनाथ सिंह नाम का जो 2 सैनिक थे, उनके नेतृत्व में चाईबासा में सैनिक विद्रोह कर दिया गया। और इसकी सूचना चूँकि अंग्रेज़ अधिकारी को पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए विद्रोह होने के पहले यानी 3 सितंबर के पहले ही मेजर सिसमोरा चाईबासा को अंग्रेज समर्थक एक सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह को सौंपकर कलकत्ता भाग गए। और जैसे ही वो भागे तो फिर वही सारे जो विद्रोही थे वो तोड़फोड़, आगजनी इत्यादि काफ़ी उत्पात मचाए वहाँ पे। तोड़फोड़ करने के बाद अब जो विद्रोही थे वो संजय नदी को पार करके रांची पहुँचने का प्लानिंग था। लेकिन उन लोगों को जब संजय नदी पार कर रहे थे डुमरा चट्टी में, तो चक्रधर सिंह और सरायकेला के जो नरेश थे उन्होंने और उनके समर्थक ने नदी पार करने नहीं दिया, वहीं पे उनको रोक दिया। लेकिन पोरहाट के एक राजा थे अर्जुन सिंह, जो बहुत ही कट्टर विरोधी थे अंग्रेज़ों के। उन्होंने इन सैनिकों को अपना मतलब संजय नदी पार करने में सहायता की और अपने दीवान जग्गू सिंह के हाथों 2 हाथियों को विद्रोहियों के पास भेज दिया, जिसकी मदद से 7 सितंबर 1857 को संजय नदी को पार कर लिए। जग्गू दीवान ने विद्रोहियों को चक्रधरपुर चलकर अर्जुन सिंह की सेवा का प्रस्ताव दिए, जिसे विद्रोही सैनिकों ने 5 रुपये मासिक वेतन पर स्वीकार कर लिया। अर्जुन सिंह वही जो पोरहाट के नरेश हैं,
और पोरहाट के नरेश थे, और ये चूँकि कट्टर विरोधी थे अंग्रेज़ों के, तो इन्होंने सैनिकों को मनाने के लिए जब प्रस्ताव दिए थे जग्गू दीवान, उस समय इसको मनाने के लिए काफ़ी कस्में खाई और पौरी देवी को साक्षी मानकर भी कसम खाए। पौरी देवी का बहुत बड़े भक्त थे अर्जुन सिंह। तो अब जो भी सैनिक थे वो 5 रुपये में मासिक वेतन पर इनको सेवा देने के लिए तैयार हो गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर हेलिडे ने पलामू के एसडीओ जो थे आरसी बर्ड्स को उसको सिंहभूम का जिलाधीश नियुक्त किए और 13 सितंबर 1857 को चाईबासा पहुँचे। ये एसडीओ आरसी बर्ड्स ने 16 सितंबर 1857 को कैप्टन ओक्स के सिख सैनिकों ने चाईबासा पर अधिकार कर लिया और 17 सितंबर 1857 को अर्जुन सिंह ने स्वयं को सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया। मतलब चूँकि इनको अब सैनिक पूरा मिल चुके थे, विद्रोही सैनिक, अब इन्होंने अर्जुन सिंह ने क्या किया कि खुलकर विरोध करना चालू कर दिया अंग्रेज़ों का। और इसी के बाद इन्होंने क्या किया कि डुगडुगी बजाकर खुद को सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया। लेकिन उसके पहले अंग्रेज़ों ने चाईबासा पर अधिकार कर लिया था। आरसी बर्च ने अर्जुन सिंह को बागी घोषित कर दिया और उसकी गिरफ्तारी के लिए 1000 रुपये इनाम की घोषणा कर दी। साथ ही उनके राज्य जब्त करने की घोषणा कर दी। क्योंकि ये सब सुन करके अर्जुन सिंह ने अब क्या किया कि रांची कमिश्नर डाल्टन के समक्ष अर्जुन सिंह ने विद्रोही सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिए और इस शर्त पर समर्पण किए थे कि इनका जो राज्य कभी जब्ती नहीं होगा, ये बोले थे। तो डाल्टन के आदेश पर मद्रास सैनिकों ने विद्रोही सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया और आनन फानन में कोर्ट मार्शल कर फांसी की सज़ा सुनाई और 20 अक्टूबर को उन सभी को रांची में फांसी पर लटका दिया गया। और वह जगह आज भी शहीद चौक के नाम से जाना जाता है। आप जाएंगे रांची तो वहाँ पे शहीद चौक एक जगह है, उसी जगह पर जो अर्जुन सिंह के सैनिक थे, जिन विद्रोही सैनिक थे, उन्होंने उनको फांसी दे दिया गया। और चूँकि अर्जुन सिंह जो इसलिए आत्मसमर्पण किए थे कि उनका राज्य को जब्ती नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको इस बात का अंदेशा नहीं था कि उनके सैनिकों को फांसी दे दिया जाएगा और वो इसके लिए खुद को दोषी मानने लगे। उनको लगा कि उन्हीं के कारण जो भी सैनिक मारे गए या फिर फांसी दे दिया गया, उनको इस बात का काफ़ी सदमा लगा। उन्होंने पौरी देवी का मतलब कसम खाए थे और साक्षी मानकर उनको मतलब कि विश्वासघात न करने का कसम खाए थे। तो अर्जुन सिंह को काफ़ी सदमा लगा इसको लेकर के। तो उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध काफ़ी बड़ा अभियान छेड़ दिया और नवंबर 1857 से फरवरी 1959 तक, काफ़ी लंबा समय तक ये कोल्हन क्षेत्र जो था, सिंहभूम क्षेत्र जो है, वहाँ पे जो नवंबर 1857 से मतलब फरवरी 1859 तक मतलब कि आंदोलन अर्जुन सिंह का चलता रहा। और 20 नवंबर 1857 को कैप्टन हेल ने सिख सैनिकों की मदद से चक्रधरपुर और 21 नवंबर 1857 को आरसी बर्च ने पोरहाट पर कब्जा कर लिया और 20 नवंबर को जो अर्जुन सिंह के दीवान थे वो पकड़े गए और उसी दिन उनको फांसी पर लटका दिया गया। और जो अर्जुन सिंह का जो महल था वो महल भी जला दिया गया जब पोरहाट पर कब्जा कर रहे थे अंग्रेज। और लेकिन अर्जुन सिंह उसमें से भागने में सफल रहे। लेकिन पोरहाट से भागने के बाद अर्जुन सिंह अपना जो आंदोलन था वो और भी तेज़ कर लिया और स्थानीय लोगों को, जैसे मुंडा मानकी, आदिवासी जो भी जनजाति थे, उनको अपनी ओर मिला लिया। और चूँकि मुंडा मानकी को भी लगता था कि इन्हीं के कारण, मतलब अर्जुन सिंह के आंदोलन के कारण, शायद उनको फिर से पुरानी जो शासन पद्धति थी वो मिल जाए, और इसलिए उन लोगों ने सब कोई मिलकर अंग्रेज़ विरोधी अभियान को और भी तेज़ कर दिया। काफ़ी गोला बारूद उन लोगों ने बनाना चालू कर दिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, कई सारे इंसिडेंट्स हुए, जैसे कि चक्रधरपुर में जो सरायकेला नरेश रुके हुए थे, चक्रधर सिंह समेत कई अंग्रेज़ अधिकारियों को घायल कर दिया गया। काफ़ी अंग्रेज़ी सैनिक जो बर्च थे उनको भी तीर लग गया था उनके बाह में। जो आरसी बर्च थे, एसडीओ साहब थे मतलब पहले, और उसके बाद जो न्यायाधीश बन के आए थे सिंहभूम में, तो उनको तीर लग गया था उन्हीं के बीच में लड़ाई में। 17 जनवरी 1858 को अंग्रेज़ों ने चक्रधरपुर को ध्वस्त कर दिया और कई कोल विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया। इसी को देखते हुए अब चूँकि कोल विद्रोही मारे गए थे, काफ़ी मतलब कि नुकसान हो चुका था विद्रोहियों का और अर्जुन सिंह का, तो अंततः 15 फरवरी 1859 को मयूरभंज के नरेश, जो अर्जुन सिंह के ससुर थे, उनके हस्तक्षेप से अर्जुन सिंह ने रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष जाके सरेंडर कर दिया। और इसी के साथ क्या हुआ कि अब लगभग
सिंहभूम का जो आंदोलन था वो मंद पड़ गया, मतलब क्या, ख़त्म हो गया अब। लेकिन अर्जुन सिंह चूँकि वो स्वाभिमानी व्यक्ति थे और उनको लगता था कि शायद उनके कारण ये सब लोग मारे गए हैं, तो वो अ, अपने राज्य जो उनको वापस मिल गया था, पोरहाट राज्य, चूँकि आत्मसमर्पण कर चुके थे तो उनको अपना राज्य मिल गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वाराणसी में ही रहकर अपनी मृत्यु प्राप्त की। मतलब वो अपना वापस पोरहाट जो है वो नहीं आया, क्योंकि उनको ग्लानि महसूस होता था कि शायद ये उन्हीं के कारण हुआ है, और वो वाराणसी में ही उनको मृत्यु प्राप्त हो गया। अब आते हैं पलामू के लिए। पलामू में एक बहुत बड़ा नाम नीलांबर और पीताम्बर शाही का था, जो इस आंदोलन को लीड किए। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं पलामू में। तो पलामू का विद्रोह जो था वो भोक्ता, जो खेरवार का ही एक शाखा था, और चेर के साथ मिलकर लड़े थे। यानी पलामू का जो विद्रोह हुआ था, भोक्ता और चेरों का संयुक्त मतलब गठबंधन के कारण ये लड़ाई चला था। और भोक्ता बंधु मतलब दो भाई थे, नीलांबर और पीताम्बर शाही, जो अपने पिता के मौत का बदला लेना चाहते थे अंग्रेज़ों से। तो नीलांबर और पीताम्बर के जो पिताजी थे, जो फादर थे, वो ज़मींदार थे, लेकिन ये अंग्रेज़ विरोधी थे, और इसी के कारण इसको अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। इसी के कारण नीलांबर और पीताम्बर शाही दोनों भाई मौत का बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों से विद्रोह किए, और खुद को स्वतंत्र शासक घोषित घोषित कर दिए। 26 सितंबर 1857 को चकला के भवानी बख्श के नेतृत्व में चेरों ने भी विद्रोह में शामिल होने का निर्णय ले लिया। यानी 26 सितंबर 1857 को पलामू में विद्रोह का आगाज़ हो गया, और इसी के साथ अपना जो नीलांबर पीताम्बर यानी भोक्ता जाति के थे, और चेरों दोनों मिल कर के विद्रोह को काफ़ी ज़ोर शोर से एकजुट होकर के लड़े। 21 अक्टूबर 1857 को विद्रोहियों ने शाहपुर और अंग्रेज समर्थक रघुवर दयाल सिंह के चैनपुर पर हमला कर दिया, और 22 अक्टूबर को लेस्लीगंज पर भी चढ़ाई कर दी। पलामू के विद्रोहियों को लोहरदगा में छिपे ठाकुर विश्वनाथ शाही और गणपत राय से पूरा सहयोग और प्रोत्साहन मिल रहा था। अब विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय जो थे, जो लोहरदगा के जंगलों में छिपकर छापामारी युद्ध जो कर रहे थे, उन्हीं का जो भरपूर सहयोग मिला इन पलामू के विद्रोहियों को, और काफ़ी मतलब कि नेतृत्व मिला उनको। और इसी के साथ मतलब जो पलामू का विद्रोही थे काफ़ी सफल भी रहे, और जनवरी 1859 तक पलामू पर पूरी तरह कब्जा भी कर ली। छापामार युद्ध ने अंग्रेज़ों को बुरी तरह तबाह कर दिया। अंत में ब्रिटिश सरकार ने क्या की है, वही पुराना नीति फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत जो भोक्ता यानी कि नीलांबर पीताम्बर का जो ग्रुप था उनका और चेरों का, उन दोनों के बीच में गठबंधन को तोड़ दिए, यानी दरार पैदा कर दिए। और इसी का फ़ायदा उठा करके अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जो विद्रोह चल रहा था उसको कुचल दिया। चूँकि अब आसानी हो गया, दोनों अलग अलग अपना लड़ाई लड़ रहे थे, तो दोनों को मारना काफ़ी आसान हो गया अंग्रेज़ों के लिए। रांची कमिश्नर डाल्टन ने नीलांबर और पीताम्बर को पकड़वाने के लिए जागीर और इनाम की घोषणा की। क्योंकि यहाँ पे दोनों गठबंधन तो अलग हो चुके थे, लेकिन नीलांबर और पीताम्बर दोनों भाइयों ने मिल करके अंग्रेज़ों को नाको चने चबा दिए थे। अब डाल्टन ने क्या किए कि चूँकि उस पर इनाम की घोषणा कर चुके थे, तो उन्हीं के जासूस जो थे, उन्हीं की मदद से नीलांबर और पीताम्बर पकड़े गए थे। वो एक कोई गुप्त जगह में भोजन कर रहे थे, और उसी समय क्या हुआ, नीलांबर और पीताम्बर को अंग्रेजी सैनिक आकर के घेर लिए। उसके बाद उन पे संक्षिप्त मुकदमा चला। अप्रैल 1859 को लेस्लीगंज में ही उन दोनों को फांसी दे दी गई। लेकिन जो नीलांबर थे उनको कहते हैं ऐसा कि नीलांबर को फांसी देते समय क्या हुआ था कि फांसी का जो रस्सी था वो टूट गया था, तो नियम के अनुसार उनको दोबारा फांसी नहीं दिया जा सकता है, लेकिन नियम के विरोध में अंग्रेज़ों ने दोबारा उसको फांसी की सज़ा दी, और इस तरह से लेस्लीगंज में दोनों को फांसी दे दी गई। तो 1857 की लड़ाई के बहुत सारे परिणाम निकले, जैसे कि कई ज़मींदारों की संपत्ति को जब्त कर ली गई। विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों को सहायता करने वाले को पुरस्कृत भी किया गया था। प्रशासनिक सुधार किए गए। झारखंड में क्या हुआ फिर, झारखंड में धीरे धीरे लोगों में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे परिणाम निकले,
और कंपनी का शासन ख़त्म हो गया। उसके जगह पे डायरेक्ट महारानी का शासन इंग्लैंड से चलने लगा, यानी क्राउन अब राज कर रही थी भारत पे। कई लोग हैं जैसे कि अर्जुन सिंह हुए, विश्वनाथ शाही हुए, उमराव सिंह हुए, इस सब का जितने भी लोग थे उन लोगों का संपत्तियाँ और सब जब्त कर लिए गए। जो भी अंग्रेजी शासन के विरोध में थे उन लोगों का संपत्ति जब्त कर लिए गए। लेकिन जिन्होंने सहयोग किया था उनको पुरस्कृत किया गया था। जैसे विश्वनाथ दुबे जिसके कारण विश्वनाथ शाही जी पकड़े गए थे, उनको पुरस्कृत किया गया था। इसके साथ एक और थे महेश नारायण शाही। इन दोनों के कारण क्या हुए थे कि विश्वनाथ दुबे पकड़े गए थे, तो इन लोगों को पुरस्कृत किया गया था। लेकिन जन आक्रोश के कारण ये दोनों सामने नहीं आए। और इस तरह से कई लोग थे जिनको बहुत सारे पुरस्कार दिए गए। जैसे मानिक के जागीरदार कुंवर बैद्यनाथ सिंह को के पुत्र कुंवर भिखारी सिंह को खिल्लत दी गई तथा 5 गांव में वृद्धि की गई थी। तो इस तरह कई लोगों को पुरस्कार दिया गया था। चैनपुर के जो ठाकुर थे रघुवर दयाल सिंह, इनको राय बहादुर का पुरस्कार दिया गया था। इस तरह से कई अंग्रेजी सैनिकों को भी पुरस्कार दिया गया था, विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था लेफ्टिनेंट डॉट को। तो झारखंड में हम देख सकते हैं कि रोहनी, हजारीबाग, पलामू, रांची, मानभूम, सिंहभूम, इन सब क्षेत्रों में काफ़ी प्रबल रूप से आंदोलन हुआ था। और पलामू, सिंहभूम इत्यादि ऐसे जगहों पे तो जन विद्रोह का इन्होंने रूप ले लिया था। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम इसका जो भी MCQ होगा अपने अगले आने वाले वीडियो में अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर ये बताना ना भूलें कि हमारा वीडियो कैसा है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा है, और अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।